आज 7 सितंबर 2025 के दिन मैं आपके लिए दो बहुत बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। अपडेट्स जो कि हैं चार धाम यात्रा को लेकर, जिनमें से एक अपडेट जुड़ा है केदारनाथ की हेली यात्रा को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि है चार धाम यात्रा को लेकर। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा जो कि 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पहला अपडेट इस यात्रा के खुलने को लेकर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि 6 सितंबर से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मौसम अपडेट्स के अनुसार यहाँ पर मौसम काफ़ी स्टेबल हो चुका है। तो यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस समय पर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं बात करें यमुनोत्री और गंगोत्री की, तो यमुनोत्री और गंगोत्री की सेवाओं को यानी वहाँ की यात्रा को अभी शुरू नहीं किया गया है। तो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे या फिर वहाँ पर दर्शनों के लिए प्लान कर चुके थे, यह उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वह फिलहाल तो यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। और इसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में अभी भी मौसम काफ़ी खतरनाक बना हुआ है। यहाँ पर रास्तों में रोज़ ही कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स, बोल्डर्स का गिर जाना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही कारण है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस समय पर यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों ही जगहों पर यात्रा को शुरू नहीं किया है। जैसे ही यमुनोत्री और गंगोत्री इन स्थानों पर भी मौसम सही हो जाएगा, टूटे हुए रास्तों को रिपेयर कर यात्रा के अनुकूल बना लिया जाएगा, उसके बाद ही प्रशासन यहाँ पर यानी यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रा को शुरू करने की प्लानिंग करेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरे बड़े अपडेट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और यह अपडेट है केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर। जो भी श्रद्धालु 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच केदारनाथ जाना चाहते हैं और वह केदारनाथ की यात्रा पैदल या फिर घोड़े खच्चर से ना करके हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि यात्रियों को केदारनाथ में जाने के लिए 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे आप नोट करके रख लेना कि हेलीकॉप्टर की टिकट्स की बुकिंग 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस डेट को और टाइम को विशेष तौर पे मैंने जोर देकर इसी वजह से कहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के टिकट्स ऑनलाइन बुक किए जाते हैं और ऑनलाइन स्लॉट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। कारण है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टिकट्स लिमिटेड होते हैं और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यदि 10 सितंबर को 12 बजे पोर्टल ओपन होता है, तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट में ही सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। यदि आप टिकट बुक कराना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है टिकट्स की बुकिंग के लिए। तो पहले अपना केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन तैयार करके रख लीजिए, उसके बाद ही आपका ऑनलाइन टिकट बुक हो पाएगा। हेलीकॉप्टर हर बार की तरह 3 जगहों से फ़्लाइट लेंगे, जिनमें सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी हेलीपैड्स आते हैं। गुप्तकाशी से दूरी ज़्यादा है, इसीलिए सबसे महंगा टिकट गुप्तकाशी से ही होता है। बाकी सिरसी और फाटा से किराया लगभग बराबर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप 10 अक्टूबर के बाद यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हेलीकॉप्टर टिकट्स की बुकिंग के स्लॉट्स कब अवेलेबल होंगे, इसकी घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में की जाएगी। तो फिलहाल जो हेलीकॉप्टर टिकट्स की बुकिंग के स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वह केवल और केवल 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच के लिए होंगे। इस बार के जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इस बार पर डे मिलने वाली नंबर ऑफ टिकट्स की अवेलेबिलिटी कम होगी। यानी नॉर्मली जो 1100 से 1200 टिकट्स पर डे इशू किए जाते थे, इसमें थोड़ी कमी की गई है। इसीलिए आपको ऑनलाइन टिकट्स मिलने में परेशानी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि किसी एक्सपर्ट को अपने साथ बैठाकर टिकट्स बुक कीजिए। तो चलिए अब इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।